नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। हम जुड़ चुके हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं। परिणाम के हमारे इस 15 डेज चैलेंज में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मैं दे देना चाहूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये जो क्लास थी वो कल वो शाम 4 बजे हुई थी, है ना, कुछ कारणों की वजह से। मुझे यकीन है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा होगा, यकीनन, है ना। तो कल का सेशन अगर नहीं देखा है तो उसका मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कल के सेशन में क्या चीजें खास थी, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा, रीति, शिवा, एकता, पूजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग, है ना। तो कल के सेशन में क्या था इंपॉर्टेंट, मैं आप सभी को बता दूं। कल के सेशन में आप लोगों को मैंने अपना गूगल लिंक टेस्ट नंबर 2 कराया था। क्या कराया था? नंबर 2। एक पहला तो हो चुका था, ठीक है ना। और कल जिसने भी परीक्षा दी इस गूगल टेस्ट के माध्यम से, तुरंत उसको मार्क्स भी पता चल गए, ठीक है। तो ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा मेरी कम्युनिटी जो है एप्लीकेशन में, रीजनिंग बाय शुभम सर। मैं भी थोड़ी देर में यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाना वहां पे, ठीक है। दूसरा चीज कि मैं आप सभी लोगों को पजल और सिटिंग, ठीक है, का आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं। पजल एंड सिटिंग का एक पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है। आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के बीच में कहीं भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। सो आई थिंक ये दो चीज आप लोग के लिए, ये जो चीज है तो चली रही है, मैं और ये कराता रहूंगा, है ना। फील लाइक एग्जामिनेशन, ओके। तो ये जाकर के आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन में, ठीक है, चले जाना। कम्युनिटी आपको दिख रहा होगा और कम्युनिटी में जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप दिख रहा होगा, और उस एक्सप्लोर ग्रुप में जैसे आप क्लिक करोगे लेफ्ट स्वैप करना, ठीक है ना। आपको लास्ट में दिख जाएगा रीजनिंग बाय शुभम सर। जाके सबसे पहले तो उसको फॉलो कर लेना, ताकि आपको जो भी ऐसी कुछ भी हम कंटेंट दे आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए, कितने लोगों ने टेस्ट दे दिया है कल और क्या उनका मार्क्स आया, मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना शुरू करें। चलते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेकर के शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। लिखा है कि तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा मेरे भाई। तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। तुम जरा उड़कर तो देखो सब आएंगे गिराने तुम्हें। ये बात बहुत सही है ना, कि तुम नीचे अगर गिर जाओगे ना तुम्हें कोई भी उठाने नहीं आएगा। जो लोग वादा करते हैं आज कि तुम मेरा भाई, तुम मेरा दोस्त है ना, है ना, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, है ना, एंड ऑल, ठीक है ना। तो आप जब गिरे होगे ना तो आपको कोई भी उठाने नहीं आएगा, कोई साथ भी नहीं देगा आपका, ठीक है। और याद रखिएगा, जरा तुम उड़ गए ना तो सब जितने भी है ना सब आ जाएंगे गिराने। तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि आप खुद के लिए ही है, आप खुद ही हैं, किसी और से ज्यादा मतलब कि उम्मीदें मत पालिएगा। तो आप जो कर रहे हैं खुद के लिए करिए, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाइए, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना कि मेरा वो कोई तुम्हारा नहीं है, ये सब भ्रम है तुम्हारा, है ना। इसलिए मेहनत करो टूटकर खुद के लिए। कोई कुछ नहीं करता जब आप असफल रह जाते हो, और जब सफल होगे तो दुनिया तो साथ आपके होगी, है ना। पका पकाया खाना सब खाना चाहते हैं, कच्चा सब्जी और आटा दे दो बनाना में आलस आ जाएगा, है ना। ये बात याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि बच्चों आप सभी को, है ना, बैंक महापैक या फिर एसएससी कोई भी महापैक हो या फिर कोई भी आपका यहाँ पर लाइव बैच हो, ठीक है, सब में आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल रहा है डबल वैलिडिटी, ठीक है ना। ये ऑफर अभी लागू है, अभी ऑफर अभी चल रहा है। जो रह गए हो जाके फटाफट ले लीजिएगा, बस मैं इतना बोलूंगा, ठीक है ना। 6 में 6 महीना फ्री, 12 में 12 महीना फ्री। महापैक के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ये पीओ एंड क्लर्क की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला महापैक आप ले सकते हैं। 6 में 6 महीना फ्री, 12 में 12 महीना फ्री। अगर आप एसओ की ग्रेड ए ग्रेड बी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला लीजिएगा। बैंक एसएससी रेलवे तीनों का है तो ये वाला, लेकिन जल्दी ले लेना क्योंकि ये आपका ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं। हमारे आज के सेशन इंडेक्स में क्या है? रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, जहां पर एक ही पर्टिकुलर बड़ी जो आपकी यहाँ पर साइड है, इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं और इसमें 1 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। डे बेस्ड पजल है, सिलॉगिज्म है, चाइनीज कोडिंग है, वर्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटीज है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है और ब्लड रिलेशन। इसमें यहाँ पर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में खास ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स अगल बगल नहीं आ सकते, ठीक है ना। ठीक है, डन। तो चलिए शुरुआत किया जाए।
चलिए शुरुआत किया जाए। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लीजिए रेडी, और जितने भी सारे साथी यहां पर जुड़ चुके, गुजारिश है इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चाहूंगा सारे लोग थम्स अप कर दे सेशन को, जितने भी साथ यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लाने जा रहा हूं, और मैं कहूंगा सारे लोगों से दम लगा देना आज के पेपर में, दम लगा देना आज के पेपर में मेरे भाई। हर एक स्टूडेंट से मुझे आज उम्मीद है कि 35 यहां पर जरूर ठोकेगा। ठीक है, चलिए डन। तो आइए बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन की, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इसको जरा सा गौर फरमाते हैं। कहा गया हाउ मेनी सिंबल्स, ऊपर दी गई सीरीज में कहा गया है, ऊपर दी गई सीरीज में, ठीक है, कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, मतलब क्या, लेटर, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर। ठीक है, पहले नंबर। तो ये एक आपका पैटर्न जो है एक बेसिक पैटर्न है। ठीक है, ये आपको अगर आपको ये टाइप अगर मिलता है तो देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर, तो सिंबल के पहले यहां पर क्या, नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर लेटर ये वाला रख लीजिए, सिंबल के पहले नंबर लेटर ये वाला रख लीजिए, सिंबल के पहले लेटर सॉरी नंबर लेटर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर लेटर ये रख लीजिए, 3 हो गए। सिंबल के पहले यहाँ पर नंबर और लेटर ये भी रख लीजिए, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर नहीं, तो कितना बच रहा है, 1 2 3 4 बच्चों, कितना बच रहा है, मोर देन यहाँ पर 3। चौथा यहाँ पर विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आप जितने लोग हैं, है ना, एग्जाम में आपकी जो स्पीड होगी, ठीक है ना, और एक्यूरेसी के साथ होगी, वही प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना, इसलिए स्पीड बढ़ानी है तो आपको वहां पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम ऑन। चलो करते हैं यहाँ पे बताना होगा आप लोगों को यहां पर इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। अभी पोल जो लगा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसका नहीं है, इसमें आप समझ देना यार, डल है बहुत ज्यादा। यहां पर कह रहे इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, ये पोल इसका नहीं है, पोल मत लगा दीजिएगा, पोल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है उसका होगा। ठीक है नहीं, तो कह रहा है इफ द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इमीडिएटली, कह रहा है अगर सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए तो यहां पर कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ठीक है ना, कह रहा है ठीक बाद में और ठीक पहले यहां पर क्या नंबर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स है, दो ऑल्टरनेटिव नंबर। ठीक है, दो ऑल्टरनेटिव यहां पर क्या नंबर, बीच में कॉन्सोनेंट, तो कहां पर दिख रहा है भाई, दिखना शुरू करते हैं। दो ऑल्टरनेटिव नंबर कहीं दिख रहा है भाई, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या दो ऑल्टरनेटिव नंबर कहीं, मुझे लगता है कि यहां पर इधर तो नहीं है। ठीक है, इधर भी नहीं है, 6 और 8 4 नहीं, 7 2 नहीं, ओ है यहाँ पर ये, ओके 0 ये कहीं है ही नहीं यार। ठीक है, कहीं आई थी अच्छा वेट भाई, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं है, उसने कंडीशन लगाई है कि सिंबल्स को ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब जब सिंबल को ड्रॉप करोगे तब ये मिल सकता है कि दो आपके ऑल्टरनेट नंबर बीच में सिंबल। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, तो यहां पर देखते हैं सिंबल को अगर हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, तो देखो यहां पर दो ऑल्टरनेटिव नंबर और बीच में क्या है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, और देखते कहीं और कुछ मिल रहा है क्या, ये देखो ये मिल गया, लेकिन यहां पर ये वॉवेल, अगर इसको हटाएंगे ना तो ये तो मिल जाएगा नंबर, लेकिन ये क्या है, बीच में वॉवेल है। ठीक है, तो यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर आपका बन रहा है केवल एक ही, मतलब 1। ठीक है, एक ही केवल यहां पर 1। ठीक है, 1 आ रहा है सबका। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करेंगे।
ओके फाइन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखो दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। सेम होता है तो हम वैल्यूज उनकी लेस कर देते हैं, लेकिन डिफरेंट है चूंकि ये राइट है और वहां से क्या वो लेफ्ट है, तो दोनों यहाँ पर प्लस, क्या प्लस होगा 7 और वहां पर क्या 15, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, वो भी कहां से होता है, बैक एंड से आओ और देखो फ्रॉम द क्या राइट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट से आपको 22 अगर चाहिए, ठीक है, तो 4 8 और ये 12 16 और यहाँ पर 20 21 और यहाँ पर क्या 22, तो आंसर क्या आ रहा है आपका चौथा। क्या आ रहा है, मतलब कि आंसर 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, थर्ड, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट है आपका अल्फा न्यूमेरिक का, जिसका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गिरा, सॉल्व करेंगे। चलिए, पोल भी लग गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पोल भी लग गया है। पोल में भी आंसर आप लोग दे सकते हैं, जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। चलिए, आप इसमें भी आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर बिटवीन एच एंड एम इन द गिवन सीरीज, ठीक है। तो देखो एम तो हमको यहाँ पर दिख रहा है और एच अगर हम देखें तो एच हमको यहाँ दिख रहा है। वॉवेल कितने बीच में उसने ये कहा है, तो वॉवेल अगर देखना शुरू करेंगे आप, यहाँ पर आपको O एज अ वॉवेल दिख रहा है सर, और U एज अ वॉवेल आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो वी हैव 2 वॉवेल्स बिटवीन H and M, that's why answer would be 2. So guys, we have completed 4 question of this segment. So please let me confirm यहाँ पर कि कितने लोगों के यहाँ पर कितने सही हुए, ठीक है। एक बात याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आपको ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही लेवल देखने को वहां पर मिलेगा, ट्रस्ट मी। और जो आप यहां कर रहे हैं ना, समझिए वहां कर रहे हैं, इसलिए यहां जो भी करें ना सर, सोच समझ के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। पेपर जैसे पास आता है वैसे पढ़ने से रुचि दूर होती जाती है, लेकिन याद रखिएगा आप उतने ही दूर होते जाते हैं अपने रिजल्ट से। लोगों ने ना चाहते हुए भी 25 दिसंबर को एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है, करिए सर, है ना। लेकिन उससे अगर आपका पेपर बर्बाद हो रहा है ना, आपकी पढ़ाई बर्बाद हो रही ना, तो प्लीज ये आप पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, मत करिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ू मैं। चलिए, तो यहाँ पर लोगों ने 4 में से 3, 4 में से 2, 4 में से 4 यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सेगमेंट की तरफ, विच इज सिलोगिज्म, ठीक है ना। आइए 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, खुल के परफॉर्म करना, ओके। चलिए, चलिए सारे लोग पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी बता दीजिए, सारे लोग जितने भी हैं, ठीक है, इसका आंसर भी बता दीजिए। पोल आ रहा है ना प्रॉपर आप लोगों के पास में, ठीक है। पोल से मतलब ये निश्चित हो जाएगा ना कौन कितना सही कर रहा है, मतलब कितने % लोग सही चुन रहे हैं अपने आंसर को। पोल से ये कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो ये आप लोग प्लीज पोल में अपने आंसर्स को प्लीज देते रहिए, आंसर देते रहिए, ताकि पता चलता रहे हमको, ठीक है। ओनली कार्टून्स आर यहाँ पर शोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि ऑल शोज आर यहाँ पर कार्टून। फिर कह रहा है नो कार्टून इज नेटवर्क, कह रहा है कोई भी कार्टून यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। सम नेटवर्क इज ब्रॉडबैंड, कुछ नेटवर्क यहाँ पर ब्रॉडबैंड है। पहला, सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून, ठीक है ना। सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून, कह रहा कुछ ब्रॉडबैंड कार्टून नहीं है, ठीक है। सो समझना होगा ब्रॉडबैंड का कार्टून से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से ये चीज कहना कि कुछ ब्रॉडबैंड का हिस्सा, क्योंकि ये जितना भी एरिया है ये इसमें नहीं होगा, तो ये कहना कुछ ब्रॉडबैंड का एरिया कार्टून में नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड, कह रहा है यहां पर क्या कि ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड। एज वी नो वेरी वेल गाइस कि बिटवीन नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड देयर इज सम रिलेशन, राइट।
नेटवर्क और ब्रॉडबैंड के बीच में सम का रिलेशन है, और जब सम का रिलेशन होता है तो कंक्लूजन में जो ऑल की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो सही होती है, सबको पता है, जनहित में जारी मेरे भाई, ठीक है ना। सो पहला भी सही है यहाँ पे और दूसरा भी सही है, मतलब क्या, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। लोग यहाँ पर आंसर क्या कर रहे हैं, हाँ, जिसका भी, अब देखो पोल में 4 ही विकल्प होते हैं ना, जो अगर आंसर किसी भी क्वेश्चन का 5 है, सो गाइस आप लोग वहां पर आप उस आंसर को लिख करके यहां बताइएगा किसमें, आपके चैट बॉक्स में, सर जी इतना आंसर बना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप सॉल्व करिए, पोल आएगा, आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। लेट्स सी कितने लोग यहाँ पर आंसर आपका क्या लगाते हैं। नो हाइड्रो इज वाटर, कह रहा है कोई भी हाइड्रो यहाँ पर कह रहा है वाटर तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है सम वाटर, यहाँ पर वेपर, कुछ वाटर यहाँ पर वेपर है। सम हाइड्रो अकाउंट, कह रहा है कुछ हाइड्रो यहाँ पर क्या है, अकाउंट है। गाइस बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, कह रहा ऑल अकाउंट कैन नेवर बी वाटर, कह रहा है ऑल अकाउंट कैन नेवर बी वाटर, राइट। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है ऑल अकाउंट, अकाउंट ये हो गया, वाटर ये हो गया। तो अकाउंट का जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, जो हाइड्रो में है, ये वाटर में नहीं जा सकता। इसका मतलब पूरे का पूरा अकाउंट कभी भी वाटर में नहीं जा सकता। मतलब ये क्या बोल रहे हैं महाराज, एकदम सही बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। फॉलो करेंगे हम इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम वेपर आर नॉट अकाउंट, कह रहा कुछ वेपर अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो वेपर यहां पर है, अकाउंट यहां है। ये क्या है, छज्जे छज्जे का प्यार, मतलब कांट से मेरा, अगर पॉसिबिलिटी लगा होता आगे तो हम क्या बोल देते, एकदम सही हो जाता, एकदम सही हो जाता, ठीक है। मैं पोल हटा ही देता हूं क्योंकि पोल में रिस्पॉन्सेज आप लोग दे रहे नहीं हो, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो जोश जुनून जज्बा जो था ना अभी 2-3 दिन पहले, वो सब निकल चुका है, पता नहीं कहां चला गया। तुम लोग का यही सीन है यार तुम लोग का यही सीन है, एक दिन पढ़ लेंगे बहुत मन से पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे बहुत मन से पढ़ लेंगे, तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। ऐसा मत करो, खुद के साथ आप धोखा मत करो, ठीक है। चलो सो आप अगर ऐसी कोई बात है तो फिर मैं यार लिटरली जितना आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कुछ ना सोचूं। गूगल टेस्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कभी सोच के देखना। लेकिन तुम क्या सोचोगे, तुम्हारा काम तो पका पकाया मिल रहा है, सामने वाला तो बेवकूफ है ना। लोगों को लगता नहीं उसका काम है, मेरा कोई काम नहीं भाई, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा चला जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक्स्ट्रा सोचता हूँ केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिजल्ट के लिए। तुमसे मेरी कोई पर्सनल दोस्ती नहीं है, केवल किसके लिए सोचता हूँ, केवल तुम्हारे लिए सोचता हूँ कि यार नहीं यार ये काम कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है, आपको मस्ती में करना है तो करिए फिर मस्ती यार, है ना, क्या ये मतलब है। तो वो लोग जो लोग यहाँ पर ये 1 दिन आना 2 दिन आना आते हैं करते हैं, मत आइए सर, मत आइए, एहसान मत करिए खुद के ऊपर, ठीक है। क्या ये मतलब यार। तो ठीक है, ये पीडीएफ वाला जो आइडिया मैंने आपके लिए पजल और सीटिंग के लिए मैंने बनाया है ना, ये मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं वो काम नहीं करूंगा जिसमें यार मैं काम भी कर रहा हूँ और उसमें लोगों को लग रहा है ठीक है यार काम इनका कर रहे हैं, नहीं, छोड़ दो। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पजल और जो पीडीएफ का मैंने बनाया ना सेटिंग का, ये मैं ड्रॉप करता हूँ आइडिया। जब कहते हैं ना कोई चीज जब तुमको पेड मिलने लगती है, जब कोई चीज तुमको पेड मिलने लगती है कि ये पजल पीडीएफ मैंने जो बनाई है तुमको मिलेगी यहाँ पर 199 रुपए की, तब तुम लोग खुश रहते हो, हाँ हाँ तब कंटेंट होगा, है ना, तब बढ़िया होगा। अरे कितने ऐसे भारतवर्ष में लोग पड़े हैं जो यहाँ पर क्या 50 रुपए नहीं बियर कर सकते हैं। उनके बारे में सोचता हूं मैं, कभी सोचे हो तुम लोग, उनके बारे में सोचता हूं मैं। लेकिन नहीं, तुम लोग ना वो काम कराते हो, वो काम, मतलब मैं देखता हूं कि तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार सब फॉर्मेलिटी चल रही है। यार क्या बोलूं मैं, कैसे सीना चीर के दिखा दूं, क्या मैं भी कर दूं पेड क्या चीजों को कि ये है पेड, लो कोई दिक्कत नहीं है यार। हद है यार, हद है, मतलब इतनी लापरवाही खुद के लिए कौन कैसे कर सकता है यार, है। चलिए करेंगे।
करेंगे, फटाफट करेंगे, 5 सेकंड और। चलिए, यहां पर कह रहा है ओनली ब्रिज इज आयरन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि ओनली वर्ड लगा हुआ है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो कटप्पा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली ब्रिज, मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर कहा जा रहा है नो रोड इज पाथ, कह रहा कोई भी रोड पाथ नहीं, कोई बात नहीं, वो काम नहीं आया, नीचे वाला पकड़ो। सम रोड आर, यहां पर ब्रिज, कुछ रोड यहां पर क्या है, यहां पर ब्रिज है, ठीक है भाई। नो रोड यहां पर क्या, पाथ, कोई रोड यहां पर क्या, पाथ नहीं है। विशेष तौर पे याद रखिएगा ये ओनली का एलिमेंट है, ठीक है। सम पाथ कैन बी आयरन, कह रहा है कुछ पाथ यहां पर आयरन हो सकता है। आयरन कौन है यहां पर, कटप्पा, कौन है ये, कटप्पा, ये किसी के साथ नहीं जाता। तो कह रहा है कुछ यहां पर आयरन, क्या यहां पर पाथ हो सकते हैं, तो बोलो नहीं हो सकते। सम पाथ इज ब्रिज, कह रहा है कुछ पाथ यहां पर ब्रिज है, पाथ ये है साहब, ब्रिज ये, तो यहां से यहां के लिए वी आर नॉट श्योर। अगर पॉसिबिलिटी लगता तो हम इसको सही कर देते। तो यहां पर हुआ क्या, ना पहला फॉलो हुआ ना दूसरा फॉलो हुआ, मतलब क्या, पांचवा आंसर आपका यहां पर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व करेंगे। चलिए, एक और 5 सेकंड। चलिए, सम पैरेट आर, यहां पर क्या, ईगल कह रहा है, ठीक है। सम पैरेट यहां पर क्या, ईगल, ठीक है। नो ईगल बर्ड, कह रहा कोई भी ईगल बर्ड नहीं, अरे भाई ऐसे कैसे नहीं है। ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर बटरफ्लाई, केवल कुछ ही बर्ड्स यहां पर क्या है, बटरफ्लाई है, ठीक है ना। अब ओनली फ्यू बटर यहां पर कहां से, बर्ड से यहां पर बटरफ्लाई की तरफ लगी है, ये पता होना चाहिए सर, है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं समझिएगा, सम बटरफ्लाईज कैन बी पैरेट, कह रहा है कुछ बटरफ्लाई क्या पैरेट हो सकते हैं। देखो इनका भी रिलेशन कैसा है सर, ये अननोन रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, अननोन रिलेशन। अननोन रिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, एकदम सही होती है, एकदम सही होती है, ठीक है। सम पैरेट आर नॉट बर्ड, कह रहा है कुछ पैरेट बर्ड नहीं है, ठीक है। कुछ पैरेट यहां पर कह रहा है बर्ड नहीं, तो पैरेट का जो ये हिस्सा है ना, जो इसमें ईगल में, और ये पूरे का पूरा ईगल बर्ड नहीं है, तो ये वाला हिस्सा बर्ड में नहीं होगा, मतलब पैरेट का कुछ हिस्सा बर्ड नहीं होगा, मतलब कि यहां पर बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड एब्सोल्युटली फॉलो बच्चों, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म, राइट। वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म, हम 4 प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं सिलोगिज्म के। सो चाहूंगा कि जल्दी से अपने स्कोर बताएं, क्या आपका स्कोर रहा इन 4 प्रश्नों में, क्या आपका स्कोर रहा इन 4 प्रश्नों में बच्चों, ठीक है ना। आगे की तरफ मैं बढ़ चलता हूं, आगे की तरफ मैं बढ़ चलता हूं। हाँ, अगला प्रश्न यहां पर है आपका, क्या, चलिए करेंगे पेयर्स का। एक टाइमर और दे रहा हूं, करेंगे। चलिए कितने पेयर आ रहे हैं बताइए बच्चों। हाँ, कितने लोग हैं यहां पर, क्या पेयर आ रहा है। एज अ क्वेश्चन इज सेइंग कि कॉम्प्लीमेंट्स इज अ वर्ड वेयर यू वी हैव टू फाइंड द पेयर्स बिटवीन द लेटर्स, है ना। सो गाइस देखिए यहां पर सी का 3, ओ का यहां पर 15, एम का 3, पी का 16, सीधे आप यहां पर क्या लेटर के प्लेस वैल्यू को यहां पर उतारा करो। आई का यहां पर 9, एम का यहां पर 13, ई का यहां पर 5, एन का यहां पर क्या 14, टी का यहां पर कितना 20, एस का यहां पर कितना 19। क्लियर है बात, बोलो हाँ या फिर ना, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो 3 के बाद यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई नहीं मिला ना। 15 के बाद यहां पर 16, 17, 18, 19, 20, कुछ नहीं मिला।
यहाँ पर देखो 19 से 20 आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है ना। फिर 13 के बाद यहाँ 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 से क्या बन रहा है यहाँ पर 20 बन रहा है, ठीक है। और उसके और क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पे, फिर कह रहा है कि 16 से यहाँ पर क्या 17, 18, 16 से 17, 18, 19, 20, कुछ नहीं क्योंकि इससे आगे जाना नहीं, 20 के आगे 12 के बाद 13, 14, 15 क्या बन गया, ये बन गया। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ नहीं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 13 के बाद यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 ये बन गया। 17, 18, 19 कुछ नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं। 14 के बाद 15, 16 कुछ नहीं। 20 से बनेगा नहीं, 19 से बस 20 बन के काफी। तो 1, 2, 3 और 4। सो गाइस वी हैव 4 पेयर्स इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। सो 4 पेयर यहां पर बनेंगे इस पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन के, राइट, इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन आपका ये करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर कह रहा है कि इफ द नंबर, ठीक है, इफ द नंबर ये दिया हुआ है कह रहा है इफ द नंबर ये इज 3 सब्ट्रैक्टेड टू द 5 फर्स्ट 5 डिजिट, तो 6, 7, 4, 5, 9, 1, 3 और 8। कह रहा है यहां पर क्या 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट 5 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ऑफ द नंबर एंड 1 इज एडेड टू द रेस्ट ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो यहां पर 3 जब माइनस करोगे तो यहां पर कितना 3 और यहां पर कितना, यहाँ 4, यहां पर 1, यहां पर कितना 3 और यहां पर कितना बच्चों 6, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो लास्ट के 3 बचे हैं उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है, तो 2, 4 और यहां पर 9। फिर करना क्या है, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर जस्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। फिर यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है। फिर यहां पर 1 रिपीट हुआ क्या, नहीं सर। 6 रिपीट हुआ क्या, नहीं। सो गाइस हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, राइट। तो यहां पर आई थिंक कि 5वां, तो 2 डिजिट कहां पर आ जाएगा, ये क्या आ रहा है यार, क्लिक करके छोड़ो, यहां 2 लिख देते हैं। आंसर क्या हो गया हमारा 2 डिजिट्स, क्या हो गया आंसर हमारा 2 डिजिट्स, क्या हो गया 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो कि क्या हो रही है, लाइक आपकी यहां पर रिपीट हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है 2 डिजिट्स यहां पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक मिनट रुकना, शायद यहां पर ये जो 3 लिख दिया मैंने, वेट 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 वेट, शायद मैंने जो 3 लिख दिया ये 2 हो गया यहां पे, वेट, ये 5 - 3 यहां पर 2 हो जाएगा ना। चलो समय से देख लिए, जाते जाते एक बार देख लेना ही चाहिए, ठीक है ना। ओके बाकी 2, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पर कितने कॉमन हो रहे हैं, 4 और यहां 2। हाँ आंसर लेकर हमारा बच गया, आंसर लेकर हमारा बच गया 2 ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं की तरफ। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर ये रहा आपका एक पजल, ठीक है। पजल काफी देर हो गई, पजल पे बात कर लेते हैं। हम 3 पजल पे बात करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए करेंगे। रॉन्ग, अबे सब सही है, क्या कहेगा रॉन्ग। चलिए कम ऑन एवरीवन, फटाफट करेंगे, खींचिए मीटर यहाँ पे। सेशन को लाइक मत करना तुम लोग बेटा बिल्कुल भी, है ना।
हुआ। डन। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, तबाही मचाते हुए सारे लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो भगेड़ू हुए भाग भी गए होंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव इलेक्शन हेल्ड इन 7 different states, P to V on different days of on a same week starts from Monday, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों। यहां पर क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। यहां पर कह रहा है, सबसे पहले इसकी जो एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उनको पकड़ते हैं हम लोग। लिख रहा है यहां पर मोर देन 3 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन एस एंड स्टेट टी। बहुत बढ़िया, ठीक है, मोर देन 3। और 2 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन एस एंड आर, 2 एस और आर के बीच में भी है। स्टेट आर इलेक्शन हेल्ड बिफोर फ्राइडे। अब इसने कहा है कि स्टेट जो आर का इलेक्शन ये फ्राइडे के पहले होता है, मतलब कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आर कहीं यहां पर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पर भी लिखा हुआ है स्टेट एस इलेक्शन हेल्ड आफ्टर स्टेट आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे लिखा है मोर देन 3 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन एस एंड टी, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 टी एंड यहां पर एस कर दिया, कोई बुराई नहीं सर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहां पर ये भी कर सकते हैं कि ये भी कर लो भाई, है ना। और ये कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं यहां पर ये कि सर ये भी मोर देन 3 बोला ना, यहां पर भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है कि 2 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन एस एंड आर, ठीक है, 2 एस और आर के बीच में। तो एस और आर के बीच में होने का मतलब 1 2 आर यहां आएगा, 1 2 आर यहां आएगा, ठीक है। और ये लिखा है एस इलेक्शन हेल्ड आफ्टर आर, एस आर के बाद। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टी आ जाएगा, यहां पर हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। तो एस और आर के बीच कितने, 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2। लिखा बड़े प्यार से, हाँ सर लिख दिया, ठीक है। सेम यहां पर देखिएगा, सेम एस आर के चूंकि बाद आना है ना, तो यहां पर क्या कर देंगे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एस आर के बाद आएगा, मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो गया। तो बच्चों क्या, यहां पर 2 एस और आर के बीच में ये हो गया, एस और आर के बीच 2, यहां पर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहां पर कहा गया क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टी एंड स्टेट एस इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्शन बिटवीन यू स्टेट बिफोर यू। तो टी और एस के बीच में 1 2 3 4 है ना, तो यू के पहले 4 होगा, तो 1 2 3 4 यू यहां हो गया, ठीक है। टी और एस के बीच में कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो यू के ऊपर 1 2 3 4 मतलब यू यहां पर हो गया। टी और एस के बीच 1 2 3 4 5 है ना, तो यू के ऊपर यहां पर 1 2 3 4 5 हो गया, डन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर कहा गया है कि स्टेट पी इलेक्शन हेल्ड जस्ट बिफोर यू, स्टेट पी का इलेक्शन यू के जस्ट पहले होगा, ये वाला हटा दीजिए क्योंकि नहीं हो पाएगा। स्टेट पी यहां पर ही हो गया। फिर कह रहा है स्टेट यू इलेक्शन हेल्ड बिफोर सैटरडे, इलेक्शन यू सैटरडे के पहले है, तो देखो यहां पर ये फ्राइडे हमारा ठीक रखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है यहां पर कि स्टेट क्यू, ये वाला हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन यू जो हो रहा है यहाँ पे, स्टेट यू का जो इलेक्शन है वो आपका सैटरडे में नहीं है, उसके पहले है, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला भी हट गया।
स्टेट क्यू इलेक्शन डज नॉट हेल्ड ऑन ट्यूसडे, स्टेट क्यू कह रहा है कि ट्यूसडे में नहीं है, तो 2 बचे हैं तो क्यू को यहां रख दीजिए, यहां पर क्या बाकी रह गया वी, तो वी यहां रख दीजिए। आई थिंक आप सभी का ये वाला बन गया होगा, ठीक है, आई थिंक ये वाला आप सभी का बन गया होगा, एग्जैक्टली यही बना होगा, ठीक है। डन डन डन, बना बना बना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाऊं मैं की तरफ। उससे पहले मैं चाहूंगा जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक बार सेशन को थम्स अप कर दें अगले 5 सेकंड में, जल्दी से अगले 5 सेकंड में। हर एक स्टूडेंट का मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना, एक बार जल्दी से सेशन को प्लीज थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो लोग अभी 800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को भी थम्स अप नहीं किया, लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक करेंगे और ये रेशियो बराबर कर देंगे। कम ऑन, जल्दी 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 फटाफट बराबर करेंगे, फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी स्क्रीन छोटी करके एक बार फटाफट यहाँ पर थम्स अप याद देंगे सारे लोग। चलिए नेक्स्ट आई की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया, चलो चलिए एक हम लोग यहां पर ले लेते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी सॉल्व करेंगे, करो करो, मस्त है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। बेटा वहाँ एक्चुअली लेवल जो रहता है ना, वो लोग मॉडरेट लेवल तक रखते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो मैं करा रहा हूँ उसे करते रहो और देखिएगा एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा। चलिए आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा यार, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, ठीक है। जो डरते हैं डरे नहीं, काम करें, और लिटरली बताऊं जब आप काम करने लग जाओगे ना तो अपने आप चीजें आपके सामने आती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना लोग कह रहा है, 8 लोग कह रहे हैं, तो एक बीच में कितने लोग बैठे, 3 लोग बैठे हैं, और मिड में कितने लोग बैठा है, 1 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। सब लोग यहाँ पर कहां पर फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है H सिट्स डायगोनली अपोजिट टू Q, डायगोनली अपोजिट ऑफ Q का मतलब, K का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एंड टू एंड यहाँ पर डायगोनल वे में, राइट, ये या तो फिर यहाँ पर ये, बोलो क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर जो कहा है कि H सिट्स डायगोनल अपोजिट टू K, तो K को मैंने मान लीजिए यहाँ रख दिया, H को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, रख दिया, बहुत बढ़िया। अभी यहां पर उसने क्या कहा है, ठीक है, एक काम और कर सकते हैं हम, यहां भी रख सकते हैं, ये यहां भी रख सकते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, एक लोग K और M के बीच में, M हु डज नॉट फेस H, तो K के रिस्पेक्ट में M को यहां नहीं रखेंगे क्योंकि M K को फेस करने लगेगा, मना किया है, तो M यहां आ जाएगा। एक चीज और समझना, एक रफ एक आइडिया यहां पर ये भी लो, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको उल्टा कर देते, H को यहां कर देते, M को मान लो यहां कर देते, ठीक है, समझना। तो यहां पर कहा गया था कि 1 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, K और M के बीच में एक व्यक्ति है, फिर ये कह रहा है कि हु डज नॉट फेसेस H, ठीक है। तो अगर M यहां पर है, ठीक है, तो फिर यहां पर क्या वेट
1% बिटवीन के एंड यहां पर हाँ एम। तो जो के है वो आपका यहां पर अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो क्या उसने बोला है यहां पे कि एम हु डज नॉट फेसेस एच, एम जो है वो एच को फेस, उल्टा हो रहा है क्या, 1% सिट बिटवीन के एंड यहां पर एक मिनट जैसे ठीक है, एच सिट्स डायगोनल अपोजिट टू के, यहां पर भी हो गया, उल्टा कर दिया भाई, मैंने उल्टा कर दिया, अभी आ जाएगा सही, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी यहां पर कह रहा है कि एम हु डज नॉट फेसेस एच, अब के और एम के बीच में एक है ना, तो ये जो एम है हमारा वो यहां नहीं है क्योंकि एम को फेस नहीं करेगा, तो के रिस्पेक्ट में एम को कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, ठीक है। यहां पर के रिस्पेक्ट में कहां पर रख देंगे एम को, यहां रख देंगे, बोलो यही तो होगा ना भाई, ठीक है ना। फिर कह रहा है के डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, बस यही मैं कहना चाह रहा था, इसको समझना, ठीक है इसको समझना। अब जो अगली लाइन है कि के डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यहां पर एम, तो अब यहां पर अगर देखो तो के जो है एम के सेकंड राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना सर, ये वाला गलत हो गया, इसलिए मैं कह रहा था के एम के सेकंड राइट तो यहां पर नहीं हो रहा, नहीं सर नहीं हो रहा, ये वाला क्या चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोथ क्यू एंड एन सिट ऑन द सेम साइड टेबल, क्यू और एन एक ही मतलब कि टेबल के साइड पे, राइट, ऊपर तो आएगा नहीं, यहां तो आएगा नहीं, तो यहां और यहां आएगा, क्यू और एन कहां पर आएगा, यहां और यहां आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर कह रहा है कि P सिट्स ऑन लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, तो अब जब आपको पता चल गया कि Q और N तुम्हारे यहां पर आएंगे, ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि P सिट्स ऑन लॉन्गर साइड, तो P कहां पर, यहां पर ही तो आएगा भाई। फिर कह रहा है यहां पे बट डज नॉट फेस Q, लेकिन उसने कहा कि P Q को फेस नहीं करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका N आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर Q आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, L P के सेकंड लेफ्ट है, जब फेस अंदर की तरफ है तो L कहां है, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कौन बाकी रह गया, ऊपर कौन बाकी रह गया, एच के एल एम एन, ठीक है ना, एच के एल एम एन, ठीक है, एल एम एन हो गया, ओ पी क्यू, तो ओ यहां पर बाकी रह गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, तो आप केवल ऐसे नहीं कि यहां आपने एच और के को रख दिया, आप यहां भी रख के एक बार चेक जरूर करोगे, ठीक है ना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। कुछ लोगों ने एक ही बार में ही रखा होगा और ये आ गया होगा, बोले सर हमारा तो एक में ही आ गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। आप यहां पर दोनों ही बना के एक बार चेक करेंगे, यहां पर भी एच और के जरूर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर वेट, ठीक है, नेक्स्ट 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 ब्लड रिलेशन पकड़ लेते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन। चलिए करिए, 3 टाइमर दूंगा, करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, एक बोल रहे हैं फर्स्ट प्रोजेक्शन में बन गया, मैं बोल रहा हूं कि आप दूसरे के बारे में सोचे ही नहीं, और अगर नहीं बनता तो दूसरे के बारे में फिर जाके सोचते आप, तो ये ध्यान रखा करिए कि ऐसा होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी करा रहे हैं, पहले ये कर लो, फिर इनइक्वालिटी करा रहे हैं, परेशान मत हो। इसको कर लो। सॉरी। चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आइए एक और टाइमर, एक और टाइमर, एक और टाइमर। पता नहीं क्या हो गया। हो गया ये। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देयर आर 8 मेंबर्स, ठीक है, देयर आर 8 मेंबर्स। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी नहीं होगी आज, ठीक है, मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं की तरफ। कह रहा है 8 मेंबर्स है, 3 जनरेशन है, क्या बात है, 1 2 3, ठीक है। ए इज फादर ऑफ पी, तो यहां पर कह रहा है क्या, ए इज फादर ऑफ यहां पर पी, ठीक है, डन, ये बन गया। फिर कहा जा रहा है पी हु इज, मतलब हु किसके लिए बेटा, पी के लिए यूज होता है। हु इज मैरिड टू टी, मतलब कि यहां पर कह रहा है कि पी का शादी यहां पर टी से तय हुआ है भाई, ठीक है ना, हो ही गया मतलब। अब हम देखेंगे आगे
ए है, पी है, टी है, इससे जुड़े इंफॉर्मेशन कहां पर हमको यहां पर दिख रहे हैं वो हमको ढूंढना है, ठीक है ना। तो लिख रहा है सॉरी, एक काम करिए, जब तक ना आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जस्ट वेट, ये वाला सॉल्व करो।
ओके डन। करते हैं, ठीक है इसको। ओके पहले चलते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या था, एस इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ पी, ठीक है। एस पी के पैटर्नल का मतलब क्या हुआ, उनके फादर साहब के फादर, ठीक है। तो ये हो गया एस। अब हमें यहां पर एस भी मिल गया, एस ए पी टी हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शायद मिल रहा हो। ओके फिर यहां पर लिखा हुआ है क्या कि एक्स इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ यू। 3 जनरेशन हमारी बन चुकी है। एक्स इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ यू, यू हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। ये मदर इन लॉ है यहां पर बी की, ठीक है। और यू के लिए कहा था ना, हु इज सॉरी एक्स इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ यू, यू हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी। तो बी को अगर हम कनेक्ट करें यहां पे, डी इज नेफ्यू ऑफ एक्स, एक्स इज अनमैरिड यहां पर बोला है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, यहां पर ये इकलौती बेटी थी और ये अनमैरिड है, तो इसका मतलब यहां पर जो यू है, इनकी बेटी यहां पर एक्स हुई, इनका बेटा यहां पर ये, शादी किसके साथ हुई है, बी के साथ हुई है। लेकिन ना यू हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी, तो यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हमको यहां पर उठा के रखना है यहां पे, ओके। अब इसको उठा के हम यहां रख सकते हैं क्या, मान के रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं मान के रख रहे हैं। यू को हम यहां ले गए, ठीक है। चलो फिर यहां पर क्या किया हमने, ए जो जगह ये है ना मेल का जगह, तो यहां पर हमने बी को रख दिया, यहां पर बी को मान लिया। यहां पर क्या एक्स को कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी है, एक बाकी है। तो लिख रहा है डी इज नेफ्यू ऑफ एक्स, डी इज नेफ्यू ऑफ एक्स इसने बोला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, डी एक्स का नेफ्यू है, तो यहां पर आ जाएगा डी, ये आ जाएगा। अब पी और टी के जेंडर की बात करें तो यहां पर लिख रहा है टी एंड डी आर ऑफ सेम जेंडर। टी और डी सेम जेंडर मतलब ये फीमेल है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा, क्या ऐसा ही बना है क्या ऐसा बना है यार, हम जल्दी हार नहीं मानते हैं, पता है, ठीक है। जो चीजें खराब हुई है ना, ठीक है, ठीक है, डन। ये हो गया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। ओके बड़ू भाई की तरफ चलो। यहां पर कह रहा था हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, तो टी बी का क्या लगा, टी बी का क्या लगा, सन इन लॉ, क्या लगा, सन इन लॉ, क्या लगा, सन इन लॉ लगा, ठीक है ना। इस पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया है ना। आइए इस पे विचार कर लेते हैं। यहां पर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, जिसमें कहा गया है कि सब लोग जिसमें कहा गया है सब लोग दैट कॉन्सिक्यूटिव नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड द कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स पर्सन जो होंगे वो अगल बगल नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर कहा गया है एफ सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एफ किसी एक एक्सट्रीम एंड से दूसरा है, तो मैंने एक बार इसको यहां पर ले लिया, एफ यहां आ गया। टोटल 7 लोग हैं, तो 3 4 5 6 और यहां पर क्या 7, 3 4 5 6 और यहां पर क्या 7, ठीक है। अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। अब सब लोग चूंकि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इज 1 मोर देन, मतलब कि एफ के दाएं बैठे हुए लोग एक ज्यादा है नंबर उनका, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो एफ के राइट में 1 है, तो बी के राइट लेफ्ट में कितना होना चाहिए, 0। एफ के राइट में 1 2 3 4 5 है, तो बी के लेफ्ट में 4 होना चाहिए ना, क्योंकि एफ के राइट वाला एक ज्यादा है, किसके, बी के लेफ्ट से। 1 2 3 4 डन। ओनली 1% बिटवीन ई एंड डी यहां पर बोला गया। एक ही व्यक्ति ई और डी के बीच में है, ठीक है भाई। ध्यान रहे कि 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स अगल बगल, लेटर्स अगल बगल नहीं आएंगे, ठीक है ना। डी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, ठीक है, डी एफ के बाजू नहीं है, तो डी उसने कहा है कि हु, मतलब कि डी किसके बारे में, हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, मतलब कि जो डी है वो एफ के बाजू नहीं है, और
जो ई है वो तो एफ के बाजू होगा ही नहीं, क्योंकि आपका अल्फाबेटिकल वहां पर अगल बगल आ जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो जो ई और डी है फिर कहां पर है, यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, ई और डी यहां पर है, उनके बीच एक लोग थे, ठीक है। इसमें आ जाओ, एफ के आजू बाजू डी है नहीं, ई आ नहीं सकता, बचा फिर कहां पे, बचा हमारा यहां पर, क्या आपका ई और डी ना, तो ई और डी यहां पर ये बच गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यहां पर कि जी सिट्स एडजेसेंट टू डी, अब जी डी के एडजेसेंट है, अब जी डी के एडजेसेंट अगर है तो यहां पर ये समझ रहे हैं कि डी, अगर डी हम यहां रखते हैं तो जी यहां आ जाएगा, अगर यहां रखते हैं तो यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, सी ए के लेफ्ट में है, ठीक है। और ये भी कह रहा है ए के लिए हु डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, ठीक है ना। तो जो ए किसी भी एंड पे नहीं है तो सी और ए कहां पर आ जाएंगे, लाजमी सी बात है कि यहां पर ही आ जाएंगे सी और ए हमारे, ठीक है। सब बन जाएगा, वेट करो, ठीक है। इसमें सी और ए क्योंकि कहा है उसने कि एंड पे क्या नहीं होगा, ए एंड पे नहीं होगा ना, इसमें कहा जाएगा, यहां आ जाएगा, आ गया। अब ऐसा समझो भाई, जी बाकी रह गया, जी को यहां रख दीजिए, ठीक है, जी को यहां रख दीजिए। अब ऐसे समझो, उसने कहा था जो कि जी सिट्स एडजेसेंट टू डी, तो क्या जी डी के एडजेसेंट आ पाएगा, नहीं भाई, इसमें तो नहीं आ पाएगा, इसमें तो नहीं आ पाएगा, लेकिन इसमें जी यहां पर किसके, डी के एडजेसेंट बिल्कुल आ सकता है सर, चांस है, यहां पर ही कर दो, काम खत्म। कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रही लाइन यहां पे, कोई भी एलिमेंट आपके अल्फाबेट्स अगल बगल तो नहीं हो रहा है, नहीं सर कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या, ये वाला हमारा सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, करेंगे, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड, डूइंग वेल। क्लर्क यहां पर पूछ रहा है कोड क्या होगा, ठीक है। तो क्लर्क यहां पर दिख रहा है और कहीं क्लर्क दिख रहा है, नहीं सर, तो क्लर्क केवल जब यहां पर है तो कोड भी केवल इसका इसी लाइन पे होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोड जिसके अलावा कहीं और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं, जैसे एल ए यहां दिख रहा है, हटा दीजिए, और कुछ यहां पर बी यू दिख रहा है, यहां पर हटा दीजिए, ठीक है। एन ए यहां दिख रहा है, हटा दीजिए, बचा क्या, एफ ओ, सो एफ ओ मतलब ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कवर एवरीबॉडी करेंगे। चलिए, हाँ मैथ की क्लास नहीं होगी बेटा आज, है ना। के ई, तो के ई कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, के ई कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, सो के ई दो जगह पे दिख रहा है, यहां और यहां, ठीक है ना। वर्ड भी यहां और यहां होगा। कम वर्स्ट हैज बीन डिस्प्लेड, तो अब चूंकि यहां पर के ई ही केवल कॉमन है, क्या, एन ए वाई ए जी ओ, ठीक है, तो यहां पर केवल क्या आपका एक ही चीज कॉमन हो रहा है, विच इज डिस्प्लेड, विच इज नहीं इसमें दिख रहा है, सॉरी इसमें दिख रहा है, सेकेंड और फोर्थ में दिख रहा है। इसमें क्या चीज कॉमन हो रही है, यहां पर प्रिपेयर फॉर कम वर्स्ट, तो वर्स्ट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉमन हो रहा है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करेंगे। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैं 20 सेकेंड ही दूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहां पर देखो एसबीआई प्रिपेयर टू यहां पर लिखा हुआ है, डिस्प्लेड का केवल पता कर लो बस, दोनों में यहां पर कॉमन क्या है, डिस्प्लेड कॉमन है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेड में यहां पर एक चीज कॉमन हो रही है, विच इज यहां पर क्या, एस आई एस आई, बाकी वाई ए बी यू जेड ओ, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, कुछ था ही नहीं इसमें, दैट इज वाई मैंने टाइम नहीं दिया। करेंगे
चलिए ZO स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो ZO कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और कहीं पर ZO नहीं दिख रहा है ना, वर्ड भी फिर कहीं और नहीं होगा, केवल यहीं पर होगा, ठीक है। सो SBI यहां पर हटा दीजिए, प्रिपेयर यहां पर है हटा दीजिए, डिस्प्लेड यहां हटा दीजिए, तो बचा क्या, TOO मतलब डबल O। तो चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर अपना पेपर पूरा करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि मैथ की क्लास भी आज नहीं है। हाउ इज द जोश गाइस, देखो मैं फिर बता दूं कि मैं नहीं हार मानता यार, ये छोटी मोटी तबीयत और छोटे मोटे यहाँ पर क्या इस तरीके से प्रॉब्लम होना, मैं हार नहीं मानता। अरे 5 मिनट रुक जाऊंगा फिर चलूंगा, मैं चलूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं ध्वस्त नहीं हो जाऊंगा। मेरे पास पता चला एक प्रॉब्लम आई, मैंने कहा नहीं यार क्लास नहीं लूंगा, नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आई विल टेक क्लास। कल सुबह 9 बजे क्लास नहीं भाई, मैंने शाम को 4 बजे क्लास ली, लेकिन मैं लूंगा। कारण क्योंकि यार मुझे पता है कि मेरी वजह से कितने ऐसे लोग हैं, है ना, जो हर दिन अपनी स्पीड में इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। कितने ऐसे लोग, अभी कमेंट पड़ा हुआ था सर प्लीज क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, मेरे पास पैसा नहीं है पेड वेड लेने के लिए, मैं यहां से चीजें को बेहतर कर रहा हूं। तो ये सभी चीजें यार, ये मुझे कहते हैं ना और ज्यादा हौसला अफजाई करती हैं, ठीक है, बेहतर करने के लिए। ओके, तो चलिए बढ़िया की तरफ। एक इनइक्वालिटी का सेट रह गया, उम्मीद करता हूं जितने लोग साथी यहाँ पर जुड़े हुए सेशन को थम्स अप कर चुके हैं, जो नहीं कि एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और डोंट वरी, मैं आपको पजल जो PDF मैंने क्रिएट करी है, ठीक है ना, वो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आप जितने लोग भी हैं उनको मैं दूंगा, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ चल रहे हैं ना, इनमें से अगर यहाँ पर इतने ही लोग अगर सिलेक्ट हो जाएंगे ना, और होने के बाद यहाँ पर बोल देंगे शुभम सर से पढ़ाई किए थे ना, अबे हमारे लिए काफी है, हमारे लिए क्या काफी है, बस यही तो चाहता है एक टीचर दोस्तों, ठीक है। प्रभु चलिए आगे इधर बढ़ते, टास्क में दूंगा, सब दूंगा, समय समय अपने पास यार, टास्क भी दूंगा। आज का टास्क जो भी है उसको तुम लोग पूरा करते नहीं हो यार, टास्क जो मैं देता हूं तुम लोग उसे करते नहीं हो, हल्के में क्या लेते हो, उस टास्क को तुम पूरा करते हो, करो ना अगर, तो उसका जो आप रफ शीट होता है, जो कॉपी आपने जहां पर आपने सॉल्व किया है, उसका फोटो आप मेरे कम्युनिटी में शेयर कर दिया करो कि सर वी डिड इट, हम लोगों ने कर लिया। उसमें लिखा करो पहले कि टास्क का काम ये था और हमने ये पूरा देखो कर दिया है, ठीक है, कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, करेंगे। इनइक्वालिटी आप सभी का फेवरेट, खींचो एक बार मीटर। चलिए, यहां पर कह रहा है S से Y की तरफ, ठीक है, S से Y की तरफ, तो S कहां पर है, यहां पर है, Y कहां पर है, यहां पर है। S से Y की तरफ जब जाना है तो क्या चाहिए, हमको ग्रेटर चाहिए ना, तो S से आप जाएंगे यहां पर Y की तरफ, तो S से पहले A पे गए तो ग्रेटर, इक्वल, A से Y की तरफ गए तो लेसर इक्वल, ये क्या हो गया, अपोजिट, क्या हो गया, टाटा बाय बाय क्या हो गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। आपको आज की PDF मैं अपने टेलीग्राम में भी दूंगा, रीजनिंग बाय शुभम सर, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, जो लोग नहीं जुड़े, रीजनिंग बाय शुभम सर, साथ में कम्युनिटी में भी दूंगा, दोनों में दूंगा, ठीक है ना। R ग्रेटर Q, तो R कहां पर है, ये है, Q कहां पर है, ये है, तो R से Q तक जाना है, ग्रेटर है, तो कॉमन यहां पर क्या, A कॉमन है ना, तो R से A गया तो ग्रेटर मिला, A से Q गया तो बराबर मिला, मतलब कि ग्रेटर और बराबर में सही क्या हो जाएगा, ग्रेटर, मतलब दूसरा वाला यहां पर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, D वाला सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 10 सेकेंड। चलिए, P से Q की तरफ क्या है, यहाँ पर लेसर है, तो P यहाँ पर है, Q हमारा कहाँ यहाँ है, तो ये देखो क्या अपोजिट साइन, कांट से में रॉन्ग। S से P की तरफ ग्रेटर और इक्वल है, मतलब अथवा, S यहाँ पर है, P हमारा यहाँ पर है, तो देखो S से P की तरफ इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, सही क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल, मतलब दूसरा वाला यहाँ पर हमारा सही है। कहां पर है ऑप्शन दूसरा वाला, प्लीज उसको देख करके आंसर करिएगा, अदरवाइज गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, करेंगे। चलिए काफी तक समय, 6 से 9 की तरफ ग्रेटर, तो 6 यहां पर है, 9 हमारा यहां है, तो 6 से 9 की तरफ ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, मतलब ये वाला सही है। 9 से 12 की तरफ लेसर और इक्वल, तो 9 यहां पर है और 12 कहीं पर है ही नहीं, इसका सॉरी 2 है यहाँ पर, माफी चाहूंगा। तो 9 से 2 की तरफ यहाँ पर लेसर इक्वल हमको प्रूफ करना है, और जब डबल साइन प्रूफ करना होता है रास्ते में सिंगल साइन नहीं मिलना चाहिए, मतलब गलत हो जाता है। तो पहला वाला यहाँ पर क्या हमारा सही, ठीक है, पहला वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्या सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, और आई होप कि आप सभी लोग इसके बाद हमें स्कोर जब लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छा स्कोर का नंबर यहाँ पर हमको दिखा रहे होंगे। तो इसके बाद हम टास्क की बात करेंगे, फिर आपको PDF कैसे कहाँ मिलेगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो PDF है वो पजल और सीटिंग्स की है, ये बचे हुए जो आपके यहाँ पर लगभग यहाँ पर 8 या 9 दिन है जो एक्चुअली बचे हुए,
इन पे आप क्या कर लेना भाई, उन पजल पीडीएफ जो मैंने दे रहा हूं उसको लगा लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। चलिए करेंगे। कैसा लगा ये पजल पीडीएफ का आइडिया, प्लीज एक बार जल्दी से बताएं, अपनी खुशी को एक बार बयां जरूर करें और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच, जहां जहां आप उस पीडीएफ को शेयर कर सकते हो, जहां जहां भी आप उस पीडीएफ को शेयर कर सकते हो, शेयर करिएगा। चलिए, तो जी से यू की तरफ क्या लेसर है, तो जी हमारा यहां पर, यू हमारा यहां पर है, तो जी से यू की तरफ क्या है, लेसर। तो देखो ये क्या है, लेसर या फिर इक्वल, फिर इक्वल, यहां पर क्या कांट से में रॉन्ग। जे से आर की तरफ ग्रेटर, तो जे हमारा यहां पर है और आर हमारा यहां पर क्या है, ग्रेटर ना, तो देखो इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर, ये वाला सही, मतलब दूसरा वाला एकदम सही, मतलब ओनली सेकंड कंक्लूजन है यहां पर ट्रू, ठीक है, सेकंड कंक्लूजन यहां पर क्या, ट्रू, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है ना, ठीक है। ओके ओके, तो जितने कल कितने सारे लोगों को टेस्ट नहीं मिला, कल वाला गूगल लिंक टेस्ट कितने लोगों को नहीं मिला ये बता दो। तो ये मैं आपको दे रहा हूं, इस पे आप क्लिक कर लो, ठीक है ना, ये मैं आपको ठीक है, रुको एक मिनट को, ये मैं आपको दे रहा हूं, इस पे आप लोग चले जाओ। क्या हुआ, हाँ ये देखो ये लिंक आया, ये वाला, ये देखो ये दिख रहा है, इसे मैं पिन कर देता हूं, इससे आप लोग जा करके, ये पिंड है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप हमारे उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जो कम्युनिटी वाला ग्रुप है, उसी में पोस्ट पिन किया हुआ। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो आपका पीडीएफ का मसला है, ठीक है, दूसरा जो आपका पीडीएफ का मसला है, ठीक है, उसे कैसे आपको प्राप्त करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सब लोग बने रहो, सब लोग रुके रहो, ठीक है। पजल एंड सिटिंग दोनों है, और स्कोर अपना शेयर करते रहो, यहाँ पे जितने लोग स्कोर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, डेली गूगल टेस्ट किया करो। अच्छा, पूरा मतलब कि तुम लोग निचोड़ दो हमको, पूरा डेली गूगल आना तुमको डेली नहीं है, और डेली गूगल टेस्ट किया करो। एनीवेज, पीडीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये रहा, इसे आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा इसका आंसर करके, और क्लास किस रही है इसके बाद जरूर बताइए कमेंट सेक्शन लिखने के बाद, ठीक है। 35 में से कितना स्कोर आया ये हमको जरूर बताइए, और आपके उस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में भी बताइए, कम्युनिटी में भी बताइए, और हो सके तो वीडियो बना करके शेयर करने की कोशिश करिए मेरे साथ, मेरे इंस्टाग्राम या जहां भी, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि आप सभी लोग के लिए ऑफर बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, तो प्लीज 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 भागते हुए जाओ, है ना। आप यहाँ पर महापैक, अगर पीओ क्लर्क की तैयारी करो ना, इसको आप एनरोल कर लो। 6+6 महीने का 2799 आपको ऐप के थ्रू पढ़ने वाला है, 12+12 आपको 3515, और यहाँ पर आपको ऐप के थ्रू पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप अगर पीओ क्लर्क की केवल तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मैं पीडीएफ के बारे में डिस्कस करूं, जस्ट वेट गाइस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे हमारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, सारे हमारे फाउंडेशन बैच मिलेंगे, प्री के बैच मिलेंगे, मेंस के बैच मिलेंगे, इंटरव्यू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसमें भी सब कुछ मिलेगा। इसमें पीओ क्लर्क के साथ साथ ग्रेड ए, ग्रेड बी, एसओ की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। इसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों जब मौका मिल रहा है डबल वैलिडिटी का मेरे भाई, तो क्यों ना हम यहाँ पर अवेल करें। तो कोड इज Y261, लिख लेना कहीं, कोड इज Y261, यही कोड आपको लगाना है, ठीक है। कोड आपको यही लगाना होगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। बाकी यहाँ पर ये आपका मास्टर्स बैच है, जो भी टॉपिक में आप वीक हो, जो भी टॉपिक आपका रह गया हो, आपको उस महापैक में ये वाला मास्टर्स मिल जाएगा, कर लेना। और उसी महापैक में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये टेस्ट सीरीज हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। अगर आप महापैक नहीं भी ले रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज से टेस्ट जरूर लगाइए, उम्दा टेस्ट सीरीज है, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। आप जाएंगे, आपको मिल जाएगी किसमें, केवल प्रीलिम्स की, ठीक है। आपको एप्लीकेशन में वहां से एनरोल कर सकते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए लास्ट में, या किसी बुक के लिए ऐसा लगाने का, केवल लाइव बैच और वहां पे के लिए Y261, ठीक है। ये आपका बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, एक भी टॉपिक अगर छूटा है ना, तो आप इस बैच को एनरोल करके वो कवर कर सकते हैं, जो कि चल रहा है विनर्स बैच 12 से 2.5। महापैक का प्राइस देखो बढ़ने वाला है 1 जनवरी से, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो प्राइस अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये प्राइस फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि जो हमको लेना है कल आज ही ले लो। जिसका खत्म होने वाला हो महापैक 1 या फिर 2 दिन में, वो किसी दूसरी आईडी से इनरोल कर सकता है, किसी दूसरी आईडी से इनरोल कर सकता है। बाकी बुक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपकी बैंक सुप्रीम का किट, या फिर अगर आपको केवल चाहिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और यहाँ पर आपका जीए, तो आप ये वाला भी ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ठीक है, डन। आइए बात करते हैं यहाँ पर कि कोई बात नहीं, अच्छा वो मतलब कि लिंक मतलब आपको पहुंचा नहीं रहा वहां पे, कोई बात नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहां पर समझना, आपको जो पीडीएफ है पजल और सिटिंग की, ठीक है, पजल और सिटिंग की, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में चेक करना, आप लोग कम्युनिटी में मैं डला दूंगा, और उसे आप लोग सॉल्व करके उसके जो आंसर्स वगैरह है ना, वो आप बिल्कुल कम्युनिटी में अपलोड जरूर करिएगा, ठीक है ना।
आपको कम्युनिटी में जो एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की उससे पहले इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले यहां पर जब इंस्टॉल कर लो, यहां पर कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, किसका, कम्युनिटी का। और जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आएगा इस जगह पे क्या, एक्सप्लोर ग्रुप। क्या आएगा यहाँ पर, एक्सप्लोर ग्रुप। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बस लेफ्ट स्वैप करना है, लास्ट में आपको दिख जाएगा रीजनिंग बाय शुभम सर, ठीक है। उसको फॉलो कर लेना सबसे पहले और फिर आपको नीचे पिन क्या वो मिल जाएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक किया ना जाए। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि सारे लोग हमसे फिर से मुखातिब हो सके। मिलते हैं आज शाम 4 बजे पजल बूस्टर के सेशन में। थैंक यू सो मच।